हाय एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे और आज का क्लास होगा जो मैथ्स का होगा। ठीक है, ये आप क्लास किस लिए है ये पहले ध्यान देंगे। चाहे आप देखिए बिहार एसएससी दे रहे हैं या आप एसएससी जीडी दे रहे हैं या आप बीपीएससी टीचर जो दे रहे हैं बिहार टीचर। ठीक है, मतलब ऑल ओवर जितना एग्जाम होगा वो अभी आप बीपीएससी सिविल सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी क्या है, आपको सिविल सर्विस दे रहे हैं, सभी चीज़ के लिए आपको उपयोगी होगा। ठीक है, A to Z क्लास इसमें इन्वॉल्व होगा, सभी चीज़ को आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बेसिक से मतलब जीरो से लेकर हम आपको हीरो तक लेकर जाएंगे, जो एक कहा जाता है कि बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, जहाँ से मतलब तो मैंने आपको एक करवा दिए हैं, एक आपका प्रतिशत का क्लास हो गया था जिसमें बेसिक बेसिक बातों को ध्यान दिए। ठीक है, और एक आपको जो है मतलब रेशियो क्लास की है, रेशियो का भी पार्ट 2 आएगा और प्रतिशत का ये पार्ट 2 है। ठीक है, मतलब आज थोड़ा सा उससे लेवल बढ़ते हैं, फिर तीसरा जो होगा फाइनल जो पार्ट होगा उसमें हाई लेवल पूरा जाएगा। कभी भी एक ध्यान देंगे आप कि कभी भी जो होता है ना एक जगह पढ़ लेने से नहीं, बेसिक बेसिक बातों को ध्यान रखिए, किस किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, इससे पहले किस किस टाइप से क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट पे आपको 4 से 5, 5 से 10 जितना क्वेश्चंस हो सकेगा आपको हम रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और कोई कोई अभ्यर्थी होंगे जो कल आपको एग्जाम देने जा रहे होंगे बीपीएससी सिविल सर्विस का, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। आज क्या है, प्रतिशत का पार्ट 2, परसेंटेज का क्या है पार्ट 2 करेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी आप एग्जाम देने जाते हैं अब लगभग एक तरह से एक ही हो गया। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो गया, आपका परसेंटेज का हो गया, जो प्रतिशत का हो गया। ये क्लास आपको जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 है, प्ले लिस्ट जाएंगे खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा मैथ्स क्लास। ठीक है, मैथ्स क्लास लिखा होगा, आप वहाँ जाकर खोलेंगे तो उसमें सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप मतलब या रीजनिंग का भी क्लास हो, सभी क्लास चलता है। ठीक है, तो सारा चीज़ आप करेंगे अपने समय से होता है, सभी समय से होगा, आपको रिकॉर्डेड जाएगा, लैब जाएगा, जैसे आपको करना होगा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो आज देखिए पहला करेंगे जो क्या है, क्रमागत वृद्धि या कमी। ठीक है, क्रमागत वृद्धि या कमी, इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम पढ़ेंगे, सभी चीज़ को ट्रिकी से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक से हम सॉल्व करके पढ़ेंगे, आसान से आसान ट्रिक हम आपको बताएंगे जिससे आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी नए बच्चे बनेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जैसे ही आपको कोई क्लास जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा होगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन जाएगा तभी तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चलिए लाइव भी आते हैं, लाइव भी कल आपको डिस्कशन करवाए थे हम सिलेबस को रीजनिंग का। तो देखिए यहाँ पर क्रमागत वृद्धि या कमी, यहाँ एक तरह से वृद्धि और कमी के बाद परसेंटेज में क्या जाता है, परसेंटेज का अर्थ ही क्या होता है, हाँ, कि किसी चीज़ को वृद्धि कमी हमेशा इसी से खेलते हैं। लेकिन क्या होता है क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे देता है, कभी आपको रेशियो पे दे लेके खड़ा कर देगा, कभी आपको लॉस प्रॉफिट पे खड़ा कर देगा, कभी चक्रवृद्धि ब्याज आपको, कभी साधारण ब्याज, मतलब अलग अलग तरीकों से मतलब खड़ा कर देगा। ठीक है, परसेंटेज में तो आपको कैसे क्वेश्चंस बनेगा, तो ये चीज़ ध्यान। सबसे पहले आज क्रमागत वृद्धि या कमी का आपको सक्सेसिव कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आपको सक्सेसिव कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होता है हिंदी में क्रमागत वृद्धि या कमी, जो भी आपको हिंदी में ज़्यादातर नाम नहीं सुनेंगे, इंग्लिश में सुना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप सबसे पहले समझेंगे कि ये क्रमागत वृद्धि और कमी क्या है। जब तक इस पॉइंट्स को नहीं समझेंगे इसका क्वेश्चंस नहीं बनेगा, तो पहले पॉइंट्स समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे आप देख सकते जैसे गुना का निशान जहाँ रहे वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगेगा जहाँ गुना का निशान है। जैसे आयत बराबर क्या होता है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ जो मैं बोल रही पहले आप धैर्य से सुनिए, फुल वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कि लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। अब इसका जो कहाँ रूल फॉलो होगा वो हम बताएंगे आपको क्वेश्चन से, बस आप जो बोल रहे हो उसको धैर्य से सुनते रहिए। ठीक है, अब क्या होता है, एक साधारण ब्याज होगा, क्या पढ़ते हैं आप, एक साधारण ब्याज एक चक्रवृद्धि ब्याज, 2 ब्याज पढ़ते हैं कि नहीं। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए अभी आपको इतना पैसा दिए तो अगला में जो होगा उसी पैसा में जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपको
मूलधन और ब्याज जो होता है हमेशा मूलधन रहेगा, इसके बाद जो अगला मूलधन जो हमारे पास पैसा दिए रहेंगे, मतलब ठेठ भाषा में समझिए ना कि मान लीजिए आपको 10 रुपया दिए, 5% का उसको 5% पे लगाए, तो जो ब्याज और मूलधन जोड़ देंगे, जो उसका कैलकुलेशन होगा तो अगला बार में ना उससे होगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि यहाँ मान लीजिए 100 रुपया दिए, ठीक है, 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 ईयर के बाद क्या हो जाएगा 110 रुपया, तो अगला जो 1 ईयर होगा ना वो 110 रुपया पे ब्याज लगेगा 5% का। ठीक है, तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल सा बात आप समझेंगे तो इसका भी हम फॉर्मूला बताएंगे आपको, एक एक ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे, इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको लगेगा नहीं अरे इतना बड़ा क्वेश्चन था, आज तक तो हमको बन ही नहीं रहा था, तो चुटकियों में बनेगा, बस धैर्य से सुनते रहिए तब को आपको समझ में आएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो हम वेटेज एवरेज पढ़ाएंगे। ठीक है, वेटेज एवरेज पढ़ाएंगे। वेटेज एवरेज इस तरह से क्या है, इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ये मान लीजिए एक ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए एक ग्रुप है, तो ग्रुप में क्या होता है, संख्या, कितना संख्या है ग्रुप में, अरे भाई बताओ तुम्हारे क्लास के ग्रुप में कितना संख्या है, तो अरे 200 बच्चा है, 200 बच्चा में कितना क्वालिटी, किस में कौन कौन सा है, किसी में कौन कौन सा कलर का ये पहना हुआ है, कौन किस में क्या क्वालिटी है, ये मानते हैं कि नहीं। तो वेटेज एवरेज एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखेंगे। ठीक है, क्वांटिटी संख्या हो गया, क्वालिटी गुण हो गया। ठीक है, तो इसमें संख्या और गुण दोनों देखेंगे, यही एक ग्रुप हो जाता है। ग्रुप में क्या रहता है, एक संख्या, एक क्या रहता है गुण। ठीक है, और जिसका एक फॉर्मूला वेटेज एवरेज का देखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाए हैं, जैसे इसको n मान लिए, ठीक है, संख्या को n मान लिए और गुण को हम a मान लिए, तो यहाँ से एक फॉर्मूला उत्पन्न किए हम, क्या, n1 प्लस n2 a2 अब बट्टे n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, तो चलेंगे अब क्वेश्चंस पर, तो बस धैर्य से सुनेंगे। हमने पहले क्या देखे कि आपको जहाँ गुना का निशान रहे, जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, जहाँ गुना का निशान रहे वहाँ क्या हो जाएगा, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, बार बार ये कहने में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखेंगे, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, या क्रमागत वृद्धि या कमी, ये वाली लग जाएगी। ठीक है, जिस ये फॉलो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर कि चक्र साधारण ब्याज में ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आप कहेंगे ये सब हमें क्यों बता रही है, ये भी दिमाग में आता होगा बच्चे को, लेकिन ये कहाँ आपको फायदा करेगा वो क्वेश्चंस में पता चलेगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चंस रिवीजन करवाए हैं। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ने में बच्चा को थोड़ा देर के बोर लग जाता है, अरे थ्योरी क्या पढ़ा रहे, क्वेश्चंस भाइए जल्दी। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा आपको कि थ्योरी का कितना महत्व होता है। ठीक है, कभी भी आपको ध्यान रखना है कि बिना थ्योरी का कॉन्सेप्ट, थ्योरी क्या हो गया आपके लिए हथियार हो जाता है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस होता है वो अभ्यास हो जाता है, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक लड़ने की आप में क्षमता नहीं होगी, और जब तक आपके पास हथियार रहेगा नहीं तब तक आप रणभूमि में जाएंगे नहीं। तो दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों का स्थान अलग है। तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपको क्रमागत वृद्धि या कमी यूज होगा। ठीक है, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन साधारण ब्याज में नहीं होगा। अब इस सभी चीज़ का क्या रूल होता है, क्या इसका मतलब एक तरह से नियम फॉलो करेगा, ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे। आप इसमें देख लीजिए, यहाँ से हम एक क्वेश्चंस किए, इस क्वेश्चंस को मतलब एक फार्मूला बनाए, ठीक है, एक सूत्र बनाए, इसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, और कैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे ब्याज निकालना, सारा चीज़ बताएंगे, बस धैर्य बनाए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आइए चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमने यहाँ तो थ्योरी पढ़ ली कि क्या सक्सेसिव कॉन्सेप्ट होता है, क्या आपको वेटेज एवरेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहला जो आपको कॉन्सेप्ट देखे हैं, आपको क्रमागत वृद्धि या कमी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रमागत वृद्धि कमी मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कभी आप सामान लेने गए तो उसमें क्या होता है, कभी घाटा हो जाता है, कभी आपको नफा हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे कि क्वेश्चंस लिए तो पता चल जाएगा कि आयत की लंबाई में इतनी बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, उसकी चौड़ाई में क्या हो गई, इतनी कमी हो गई है, या दोनों में बढ़ गया, तो उस कॉन्सेप्ट में हमको क्या करना है, तो इस पर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको यहाँ से इतना लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, कहते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 20% और 30% बढ़ जाती है। कहता है कि आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें 20% और 20% बढ़ जाती है, 20% और 30% बढ़ जाती है, दोनों बढ़ ही रहा है। ठीक है,
दोनों में क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ जाती है। तो आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत में कितना परिवर्तन होगा। अब देखिए या तो न तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, ना तो आयत की लंबाई दिया हुआ है, ना तो आयत की चौड़ाई, बस बढ़ोतरी दिया हुआ है। तो अरे आराम से बन जाएगा। यही तो हम लेकर आए हैं कि आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो कहेंगे कैसे क्लियर होगा मैडम जी बताइए। तो बताएंगे हम, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से सीख कर जाना है। तो देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, आप लोग इसको याद कर लीजिए, जी पर याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट देगा तो आपको इस फार्मूला पर, कोई भी, चाहे वृत्त दे आपको, चाहे आपको वर्ग दे, चाहे आयत दे, चाहे कुछ भी दे, ठीक है, या आपको खर्च दे, कहेगा कि अब किसी परिवार में इतने का खर्च हुआ, ठीक है, इतने का लॉस हुआ, तो दे, सारा इसी सूत्र में बनेगा। हम एक एक क्वेश्चंस दिखा देंगे आपको, बस आप धैर्य बनाकर वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए कहता है आयत में 20% की कितना हो रही, ये बढ़ोतरी वाला फॉर्मूला है। आपको क्षेत्रफल से लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। परसेंटेज में हमको क्या है, सिर्फ परसेंटेज से मतलब रखना है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात, कोई भी x हो जाएगा, कोई भी y हो जाएगा। x हो गया, ये y हो गया, तो पहला वाला x हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है x, तो x क्या है आपको 20%, ठीक है, 20 लेंगे। तीसरा क्या है आपको, ये परसेंटेज का ही है, परिवर्तन का ही फॉर्मूला है, ठीक है। ये तीसरा क्या है आपको 30, ठीक है। अब प्लस क्या है 20 गुने 30, अब बट्टे कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर 100, इसी पे निकालिए, आपको सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे जैसे कि बढ़ोतरी है ना, कहीं कमी आ रही है, अगर कमी आएगी तो भी बताएंगे। नीचे क्वेश्चंस लिए हैं हमने कमी वाला, ठीक है। तो पहले बढ़ने वाला सीख लेते। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में हमेशा 100%, कोई भी क्वेश्चन सक्सेसिव कॉन्सेप्ट पे बनेगा, वृद्धि क्रमागत पे या कमी पे, तो आपको इस फॉर्मूला से सिर्फ सोल्व होगा। दुनिया का कोई फॉर्मूला आपको देखने का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चंस पे सब रंग का अप्लाई होगा, बस एक फॉर्मूला से हम लोग सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो यही मेरा एक तरह से प्रयास रहता है कि आपको छोटी चीज़ें में बड़ी, कहते हैं ना, छोटी आपको जो बड़ा धमाका, क्या होता है, छोटी पटाखा बड़ा धमाका, तो यही हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपको कि 20% 30% की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब घटी कहीं नहीं हो रही है, तो हम प्लस प्लस कर देंगे। जैसे घटा होगा तो माइनस माइनस कर देंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। प्लस क्या हो गया, गुना वाला गुना कर लेंगे, 1 0 0 गया, कितना हो गया 3 दूनी 6, कितना हो गया 56% का परिवर्तन हो रहा है क्षेत्रफल में, बस बन गया। इतना ही था। आपको कितना परसेंट का ये हो रहा है, आपको 56% का जो है, आपको जो है 56% का सबसे पहले आपको देखना है परिवर्तन हो रहा है, बस इतना ही करना है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं कि कितना लंबा क्वेश्चन था, बस चुटकियों में बनेगा। तो हमेशा बोलते हैं आपको कि आप लगातार क्लास करिए, आपको देखिएगा एक एक डॉट मैथ और रीजनिंग में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सारा क्लास आपको जीके जीएस का लाइव चलेगा, ठीक है। तो देख लिए यहाँ पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, आपको फंसाएंगे हम दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी है मेरा वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए, दूसरा बनता है आपसे, नहीं बनेगा फिर से आप फंस जाएंगे, ठीक है। कहेंगे यदि एक त्रिभुज के आधार में, यदि एक त्रिभुज के आधार में 20% का वृद्धि की जाती है और उसकी ऊंचाई में 20% की कमी की जाती, जा फंस गए आप, एक बढ़ा दिया और एक घटा दिया। तो अब आप कहेंगे कि कैसे बनेगा मैम क्वेश्चन, ये तो हमको बता ही नहीं आ पाए, तो बताएंगे, ठीक है। तो यदि एक त्रिभुज में आधार में क्या है 20% का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि का सिंबल क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास किए होंगे अच्छे से पता होगा, ठीक है, ऐसे, और इंक्रीज का ऐसे, डिक्रीज का नीचे का सिंबल, ये सिंबल याद रखना बहुत जरूरी, तभी आपको क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे, ठीक है। कमी आ जाती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यही तो क्वेश्चन है, क्या चेंजिंग है, लेकिन यहाँ पर बढ़ा और घटा दिया है, तो भी आप फंस जाएंगे। कहेंगे कैसे, तो आइए, जैसे क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। अगर आपको ऐसे नहीं बने, हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसे नहीं बने तो फिर फॉर्मूला पर बैठा के बनाएंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। ये त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाता है कि नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे इस परसेंटेज जो निकालेंगे, जब सक्सेसिव कॉन्सेप्ट निकालेंगे आप, तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी आपको एक जो
मूल संख्या होता है, कहने का मतलब कांस्टेंट संख्या जो होता है, जैसे 1/2 हो गया, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपको क्षेत्रफल वृत्त का, तो इस पाई का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए रहे ना रहे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला से बनाते हैं। एक तरह से याद रखना होगा आपको, बाद में ये भूल जाएंगे तो ये प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, अगर आपको बनता है तो बनाइए, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीज, और 20% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक प्लस में एक माइनस में। तो चलिए यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए यहाँ से ये वाला फॉर्मूला। 20 क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो बताइए यहाँ पर जो फॉर्मूला आगे में क्या लगेगा, चिन्ह। तो जब प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर क्या चिन्ह लगेगा, प्लस माइनस, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसका माइनस हो जाएगा। 20 × 20/100, ये बताए कि नहीं, इसी फॉर्मूला पे सारा चीज बनाना है। तो ये कट गए, ये कट गए, ठीक है। तो 20 प्लस में 20 माइनस में कुछ बचा नहीं, -4 हो गया। -4 आंसर आएगा कि नहीं, लेकिन बताइए -4 आंसर होगा, कभी भी आपको ऐसा कभी नहीं रहेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी आप जो है, कोई भी एक ध्यान रखना है, कोई भी आपको माइनस में अगर आंसर आता है तो कभी आपको माइनस में नहीं, ये कभी आंसर नहीं रहेगा, माइनस में 4 रहेगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर हो गया। तो इसी तरह से ध्यान रखना है आप लोग को, एक ही फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस आपको एक दिमाग लगा के लगाना है। अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिए वीडियो को, ठीक है। देखिए क्या बोले हम आपको कि जैसे ही आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको परिवर्तन वाला, कि प्रतिशत में कितना परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, और कभी कोई परिमाप में भी परिवर्तन दे देगा, तब कैसे करेंगे बताइए। मान लेते हैं यहाँ पर दे देगा कि आयत के परिमाप में 20% का वृद्धि हो रहा है, बताइए कैसे बनेंगे। झट से विद्यार्थी जाएगा झटाक झटाक ले, ऐसे क्या कर देंगे, 20 + 20 मतलब 20% का लग जाएगा दूर साइड में। देखिए ध्यान रखेंगे, कभी भी पहले ही बताए थे आपको हम कि सक्सेसिव कॉन्सेप्ट में प्लस नहीं गुणना, जहाँ गुणना रहे, जहाँ मल्टीप्लेस आपको जो मल्टीपल का साइन रहे वही होगा, ठीक है। जैसी प्लस वाला साइन आया वो डिफाइन मतलब वो सोल्यूशन होगा ही नहीं, उसका जो है क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उसका क्वेश्चंस नहीं लिखना है, अनडिफाइंड लिख देना है उसको, ठीक है, मतलब वो होगा ही नहीं। तो ये देख लिया आप। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। आपको ये 2 टाइप देख लिए, अब आगे वाला टाइप भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट किस तरह से क्वेश्चंस बनेगा, मैंने 2 क्वेश्चन देखा कि आपको बढ़ने के कंडीशन में क्या होगा, आपको घटने के कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये भी देखे कि अगर मान लीजिए हमको परिधि में बोला, तो कोई भी अगर प्लस साइन रहे तो उसमें क्या करना है हमको, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना है आप लोग को कि अगर वृत्त की परिधि में वहां तक क्या हो रहा था, लंबाई में, चौड़ाई में, भुजा में हो रहा था, लेकिन यहाँ परिधि में ही क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ परिधि में ही क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अरे यहाँ तो आपको त्रिज्या, परिधि क्या होता है वृत्त का, सबसे पहले वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो हम आपको क्या बोल रहे थे, जैसे कांस्टेंट वाली वर्ड आएगा उसको हटा देना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको हटा देना है। तो क्या पाई भी कांस्टेंट है कि नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मान फिक्स है कि नहीं, तो सिर्फ आर बचा। तो अब जब आर बचा और परिधि बचा, अब ये दोनों में कैसा रिलेशन होगा, तो जब भी ध्यान रखेंगे जो परिधि होगा वो आर होगा, जो आर होगा वो परिधि होगा। अगर परिधि में 10% की वृद्धि हो रही है तो आपको आर में भी 10% का वृद्धि होगा, मतलब आपको उसके त्रिज्या में भी ध्यान रखना है। त्रिज्या और क्या होगा, हमेशा अगर इसमें त्रिज्या में अगर 20% का लॉस हो रहा है तो परिधि में भी 20% का लॉस होगा। अगर बोल देगा किसी वृत्त की त्रिज्या 20% की लॉस हो रहा है, मतलब कमी आ रही है, तो उसकी परिधि में कितनी कमी आएगी, तो आपको आंख बंद करके आंसर लगा लेना है, 20% की कमी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो क्या हो जाएगा, आपको 20% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहे 20% की परिधि में बढ़ोतरी हो रही है, तो सबसे पहले हम जो वही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जब तक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा तब से समझना मुश्किल है, जब तक पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे तब तक मुश्किल है समझना। तो आपको क्या होगी, आपको ये
त्रिज्या, मतलब इसकी ये जो परिधि में 20% है तो मतलब त्रिज्या में भी 20% है, ठीक है। तो इसका क्या होता है आपको, तो सबसे पहले फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 20% करना है, तो 20, यहाँ पर तो कहेंगे 2 नहीं है, x नहीं है, y है, बस उस फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चाहे आपको 20 + 20 और क्या था प्लस 20 × 20, 20% की वृद्धि हो रही कि नहीं, 2πr, ठीक है, क्या होता है इसका परिधि 2πr, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर हमको लगता है परिधि मतलब यहाँ पर जो है परिधि में कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, परिधि तो निकल ही गया, परिधि तो देखे कि 20% निकलेगा, इसका त्रिज्या निकल गया 20%, तो हमको क्षेत्रफल में करना है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, πr², हमेशा क्षेत्रफल पे फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन का क्या होता है, चेंजिंग निकालने बोलता है, ठीक है। तो πr² हो गया, तो 2r है कि नहीं, मतलब पाई तो कैंसिल हो गया, r × r, तो एक 20% का बढ़ोतरी, दूसरा भी 20% का बढ़ोतरी होगा कि नहीं, तो r बराबर 20% का बढ़ोतरी, इस बात को ध्यान रखना है। परिधि तो निकल ही गया, तो परिधि निकालने की जरूरत ही नहीं था हमको, क्योंकि r जो निकल ही गया, क्योंकि परिधि जो होगा वो r भी वही होगा, इतना ध्यान, चाहे लॉस होगा तो आर में भी लॉस होगा, अगर आर में लॉस है तो परिधि में भी लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट निकाला, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा, यहाँ लिखना भूल गए, यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे क्या 20 प्लस, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्या कमी इसमें है नहीं है, 20 + 20 + 20 × 20 बट्टे में क्या हो जाएगा आपको 100, यही होता है सिर्फ 100, ये कट गया, 20 20 40 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 44% का परिवर्तन हो रहा है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस समझिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके लिए समझने वाला था। आपको परिधि दे दिया रहेगा तो हमेशा समझेंगे, परिधि में जो आपको वृद्धि हो रही है, लॉस हो रही है, मतलब कमी हो रही है, वही आपका आर में भी फॉलो करेगा। ये पॉइंट्स याद रख लेना, आपने होता है तो लिख लीजिए कि आपको जितना त्रिज्या में आपको वृद्धि या कमी होगा, या आपको कमी होगा, उतना ही कमी होगा, उतना ही किस में, परिधि में भी। ये पॉइंट्स आप समझ लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग के लिए समझने वाले थे, इसको नोट्स कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एकदम मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा क्वेश्चन है मैम, कहते हैं कि यदि चीनी की कीमत में, क्या क्वेश्चन है, यदि चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब क्या हो गया, इंक्रीज, हमेशा सिंबल लगाकर क्वेश्चंस बनाएंगे, और खपत में 20-30% कमी, मतलब क्या हो गया, कीमत में तो वृद्धि हो गया, ऐसे कभी नहीं बनेगा, कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। आपको 20% की वृद्धि हो गया कीमत में और 30% का कमी हो गया, मतलब इसके खपत में, तो चीनी का एक परिवार में खर्च में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब कहते हैं खर्च में तो परिवर्तन होगा ही, क्योंकि कभी हो गया बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो इसका सिंपल बात है कि खर्च जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यही परसेंटेज में निकालने बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले खर्च बराबर क्या होता है, आपको खर्च बराबर क्या होता है, चीनी गुने खपत, क्या होता है, चीनी गुने खपत, ये चीज दिमाग में पहले रखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बनेगा। फिर कुछ नहीं करना है, 20% का बढ़ोतरी, वही फॉर्मूला लगाना है, 20 का बढ़ोतरी, 30 का क्या हो जाएगा आपको, मतलब ये 30 लॉस है तो माइनस में होगा कि नहीं निशान, जहाँ लॉस रहे वहाँ माइनस का निशान हमेशा दिमाग लगाना है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस ये माइनस, माइनस 20 × 30, 20 × 30 बटे 100, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, 20 में से -10 हो गया, ठीक है, और 3 दूनी 6, -6 होगा कि नहीं, बताइए जल्दी से आप लोग, अगर कमेंट करिए से आंसर दीजिए क्या होगा, -6 होगा कि नहीं, मतलब ठीक है। तो ये हो गया -16%, इसका आंसर हो जाएगा माइनस। तो हम आपको बोले थे कभी भी माइनस नहीं होगा, कभी भी माइनस नहीं लिखा रहेगा, माइनस में कभी आंसर नहीं रहेगा। तो मतलब क्या हो गया, 16% का आपको परिवर्तन आया परिवार के खर्च में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाना है, दुनिया का कोई क्वेश्चंस बन जाएगा, बस वो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, बस आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस था, बाद बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज के बाद अगर आपको सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस नहीं बना तो फिर आप हमें बताएंगे, और अच्छा लगे तो जरूर हमें कॉमेंट करके मैम अच्छा लगा, या मैम मुझे दोबारा समझाइए, कुछ भी तो एक
फीडबैक होगा आपका या आपको ख़राब लगा तो आप बताएंगे, ठीक है। तो आज का जो है आपको ये सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का बन गया। अब वेटेज एवरेज का भी 2-4 क्वेश्चन देख लेते, ज़्यादा नहीं आपको देखेंगे। 4 क्वेश्चन पे हमें लगता है कि सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने चारों पांचों टाइप देख लिए हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे आपको वेटेज एवरेज का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप फिर क्लास में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो लास्ट पार्ट बचेगा ट्रिकी वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए तो क्या देखेंगे हम लोग को देखना है, आपको वेटेज एवरेज देखना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन किस किस तरह से बनेगा वो हम लोग को देख लें, ठीक है। और आपको यहाँ से 2 से 3 ट्रिक बताएंगे जिससे A to Z सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बस आप धैर्य बनाकर, ज़्यादा देर क्लास अब नहीं है, 10 से 15 मिनट धैर्य बनाकर रखिए, सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। बस आपको दिमाग में रखना है। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है और देख सकते जब भी वीडियो बनाना पड़ता है तो फैन वगैरह सारा ऑफ करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आवाज़ आपके माइक में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी अभ्यर्थी हो बस मेरी मेहनत में आप लोग साथ दीजिए, सारा चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल देखिए कभी भी वेटेज एवरेज बनाए तो सबसे पहले तो स्टूडेंट देखना है, स्टूडेंट हो या कोई चीज़ का संख्या देखना होगा हम लोग को कि टोटल कितने अभ्यर्थी होता है। तो टोटल में गर्ल्स और बॉयज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको बॉयज और ये हो गया गर्ल्स, ठीक है। अब प्लस तो एवरेज में तो एक तरह से निकल जाएगा कितना स्टूडेंट है, लेकिन आपको हम तभी बताए थे आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। अब इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है ये यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले कोई मान लीजिए एक स्कूल है, मान लेते हैं हम कि यहाँ पर एक स्कूल है, मान लेते हैं ये स्कूल है, ठीक है, जो भी जैसा बनता हो, ये स्कूल है। स्कूल में क्या होता है, एग्ज़ाम जब हम एग्ज़ाम लेने गए तो कुछ परसेंटेज फेल होता है, कुछ परसेंटेज पास हो जाता है, ठीक है। देखे है कि नहीं, कुछ फेल हो जाता है, कुछ परसेंटेज क्या होता है आपको मतलब पास हो जाता है। तो इसी चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, सारा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से पता चल जाएगा। कहते हैं एक वर्ग में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, यहाँ किसकी बात कर रही है, वर्ग मतलब क्या हो गया, एक क्लासरूम में लड़कों और लड़कियों को, एक ही क्वेश्चन सीखिए लेकिन ऐसा सीखिए कि सारा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। कहते हैं एक वर्ग में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:7 है, मतलब लड़का और लड़कियां का अनुपात, मतलब इतनी संख्या लड़का और लड़कियां का, ठीक है। लड़कों और लड़कियों का औसत अंक, मतलब एक अंक हुआ वो क्या हुआ किसी 74 और 75, कुछ अभ्यर्थी फेल भी हो गए होंगे, ठीक है, कुछ क्या हो जाएंगे आपको दिए ना, लेकिन सभी छात्रों का औसत अंक बोल रहा है कि सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है कि सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा। तब यहाँ पर दिमाग लगे, हम आपको बोले क्या थे, आपको इस फॉर्मूला से निकालना है। तो सबसे पहले हम बैठा लेंगे, ये क्या हो गया बॉयज, ये क्या हो गर्ल्स। तो क्या है बॉयज का, सबसे पहले देखेंगे 4, ठीक है, ये हो गया 7, और इसकी औसत कितनी है आपको 74 और 85, ये देखे कि नहीं। तो सबसे पहले क्या बताया था आपको, एक होगा A1 A2 होगा, N1 N2 होगा। तो क्या है A1 और N1, तो इस ऐसे करके हम सोल्व करेंगे कि नहीं, ठीक है। पहले सीरीज में A1 होगा मतलब लड़का, तो हम आपको बताए हैं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में रखना है ये क्या हो गया छात्रों की संख्या, ठीक है, ये क्या हो गया आपको छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो एक हो जाएगा N1 और एक क्या हो जाएगा N2, ठीक है। और ये औसत है, औसत A से डिनोटेट करेंगे, ठीक है, और A2 हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला पर बैठा देना है ऐसे करके, और क्या हो जाएगा आपको 7 + 4, ठीक है, ऐसे करके सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो सोल्व जब हम करते हैं तो हमारा क्या आता है 891/11, ठीक है। इसको काटिए, 8 8 11 8 88 और 1 के कान 11, मतलब इसका आंसर जो आएगा आपको वो क्या आ जाएगा 81, मतलब छात्रों की औसत कुल अंक क्या है, छात्रों की औसत अंक क्या हो जाएगा आपको 81। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग को। तो हम आपको पहले ही बोलते हैं, हमेशा हम आपको बोलते आते हैं कि देखिए पहले क्या करना है, आपको ये बैठा लेना है। तो छात्रों की संख्या क्या होगा N1 N2 और औसत को A से डिनोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया औसत आपका, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला पर बैठा लेना है, ठीक है। इसके बाद सारा जोड़ के इसको 81 आया छात्रों को। अब कहेंगे इस मेथड में थोड़ा सा हमको ओल झोल लग रहा है, चलिए फिर जादू ट्रिक से फिर एक आपको ऑप्शन देते हैं, आपको यहीं से सोल्व कर देते, बस 1 मिनट में बन जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, 1 सेकेंड में बन जाएगा। ये तो ध्यान में रखना है कि N1 N2 है, यहाँ पर क्या था 4 और यहाँ पर 74, ठीक है,
यहाँ पे क्या था 4 और 74। थोड़ा सा रुकेंगे, इंक लगता है ख़त्म हो गया है, ठीक है 1 सेकंड रुक जाएंगे, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। आपको एक ट्रिक से समझ में नहीं आएगा तो दूसरे ट्रिक से सोल्व करेंगे। वेटेज एवरेज बहुत आसान है, बस आपको बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या करेंगे, हम पहले गुना करेंगे, ठीक है। क्या करना है, सॉरी, यहाँ वेटेज एवरेज ये दे दिया आपको, ये पहले बैठा लेना है क्या क्या किसका संख्या है, ठीक है। तो एक बार क्या करना है, हमको जोड़ देना है, एक बार इसको कोना कोनी घटा देना है। एक बार औसत एवरेज से आपको गर्ल्स से, एक बार औसत एवरेज के बॉयज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ के देखते हैं। तो ये क्या हो जाता है जोड़ने पर, 74 और 7 कितना हो जाता है 81, और 85 और 4 घटाइए, ये सॉरी 81 होता है ना, 81, ये भी होता है 81। मतलब क्या देखे, दोनों में जब बराबर आंसर आए तो इसका आंसर यही हो जाएगा 81, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करना है। ऐसे अगर नहीं सोल्व होता तब आपको ये फॉर्मूला बैठा लेना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। एक ये भी जादुई ट्रिक है कि ऐसे कोना कोनी गुना कर लेना है दोनों को बैठा के, ठीक है। अगर मतलब एक जैसा आंसर आए तो उसका आंसर यही हो जाएगा, अगर एक जैसा आंसर नहीं आए तो हम लोग को इस मेथड पे बनाना है। तो आपको ये वेटेज एवरेज का सारा क्वेश्चन इसी तरह से रहता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर ही कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक समझ गए कि कभी भी ऐसे आपको छात्रों का दिया अनुपात वेटेज दिया है, आपको फॉर्मूला पर बैठा देना है। ऐसे नहीं बने तो ऐसे कोशिश करना, सबसे आसान ट्रिक, कोना कोनी ले जाएंगे, एक बार जोड़ना है, एक बार यहाँ पर घटाना है, ठीक है। एक जोड़ना है, एक घटाना है, ठीक है। दोनों को अगर बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, तब पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो एक क्वेश्चन से और देख लेता कि सारी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बताया था आपको, अरेंज मतलब अरेंज कर लेना है, ठीक है, बैठा लेना है। तो क्या हो गया, यहाँ पर एक बॉयज एक गर्ल्स हो गया, ठीक है। ये पहले हम आपको बोले थे, ठीक है। एक कॉलम बना लेना है जिसमें लड़का लड़की का अनुपात क्या है, 7:5 है, ठीक है। क्या है औसत, क्या है आपको अंक जो प्राप्त हुआ है 68, और क्या है आपको 56, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बोले थे आपको, इस तरह से बैठाने के लिए, ठीक है। इस तरह से बैठाने के लिए पहला क्या बोलते हैं आपको, क्या हो गया A1 हो गया। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, संख्या में ये n हो जाता है और ये क्या होता है a, ये ध्यान रखना है। तो n A1 और n, ठीक है, इसको बैठा लेना है। या तो आप 68 ऐसे बैठाइए गुनी, ए बैठाइए n बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बैठा लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा आपको 5, और क्या हो जाएगा आपको 56 गुनी 5, और नीचे क्या हो जाता है 7 + 5। इसको सोल्व करिए, फिर देखिए आ जाएगा तुरंत। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, जैसे सोल्व करेंगे इसको तो इतना गुना करने का नहीं इच्छा करे तो सर, लेकिन गुना तो करना ही पड़ेगा। इसको गुना करके इसको जोड़ना होगा, फिर भाग देके आप हमको ये बताएंगे। ये आपका होमवर्क रहा, कितना हुआ, ये इसका होमवर्क बताएंगे कितना आंसर हुआ, ठीक है। और यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट जो बताए थे, दूसरा जो आपको जादू ट्रिक बताए थे, उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोना कोनी, एक को प्लस कर देना था, एक को क्या करना था माइनस। तो 68 में से 5 गया, कितना प्लस 68, 5 को जोड़ेंगे तो प्लस यहाँ रखेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 68 5 ज़्यादा हो जाता है, इसको घटाएंगे तो नहीं। तो पहले इसको जोड़ते हैं, ये आपको भी दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए 56 और इसको जोड़ते तो कितना हो जाएगा, 56 और 7 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपको 5 63, मतलब 63 हो गया इसका, ठीक है। एक का 63 निकल गया, और इसको घटाइए तो ये भी 63 हो गया कि नहीं, 68 में से 5 गया 63, मतलब दोनों का आंसर सेम आ रहा है। मतलब इसका आंसर जो होगा वह 63 होगा। कुल कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। लेकिन आप इसको यहाँ पर इसीलिए इसका लिख दीजिए आप 63, सोल्व करके देखिए इतना आता है तो ये सही होगा, नहीं आता है तो ये गलत होगा, फिर इस थोट से बनाएंगे। तो यही आपके लिए होमवर्क रहा, इसे आप जांच करके चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आंसर आया, ठीक है। तो यही रहा वेटेज एवरेज का सारा क्वेश्चंस, ठीक है। आपको वेटेज एवरेज कॉन्सेप्ट जो है
सक्सेसिव कॉन्सेप्ट जो है, आपको कभी कभी आपको लगता है हम तेजी में बोलते हैं, ठीक है, तो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का वेटेज एवरेज का आपको सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। बस आप एक बार जरूर इसको क्या करिए, क्लियर करिए कि कैसे बनाना है, ठीक है, फिर आपको देखिए कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते, बहुत गर्मी है, आप सोच आप लोग को पढ़ाते रहे तो मेरा पसीना पूरी तरह से एकदम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अभी के लिए थैंक यू।